फ़कीर मोहम्मद खान साहब खुदकुशी की है गोली के ज़रिए और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने तरफ से हाउस के तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो हासिल करें। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दुख भरी न्यूज़ में कंफर्म कर रहा था, अभी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। अब ऑनरेबल सीएम साहब ने कंफर्म कर दिया है कि मैं अपनी तरफ से ताज़ियत करता हूँ फैमिली के साथ। और ये सान्या बड़ा दुख अफसोसनाक है, दुख वाला सान्या है। मैं अपनी तरफ से उस फैमिली को ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि लावकीन को सब्र अता करे और जो इस दुनिया से गुजर गए उनको हाँ बहुत ही अफसोसनाक खबर जो ऑनरेबल सीएम साहब के मुख से हमने सुनी, हमें पता नहीं था। बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो हमारी पार्टी का कैंडिडेट भी था अभी इस इलेक्शन में और इस हाउस के मेंबर भी रहे। मैं अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से, पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और उनके परिवार के लिए ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति उनको दे। हम सबको बहुत ही अफसोस हुआ ये खबर सुन के, तो मैं तब आपसे सबसे गुजारिश करूँगा कि आप उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। तशरीफ हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज जो सीएम साहब की मिनिस्ट्रीज़ की ग्रांट पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जीएडी डिपार्टमेंट की बात करूंगा। जीएडी डिपार्टमेंट मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर हम 7 साल की बात करें तो जीएडी डिपार्टमेंट को ही नहीं पता था। वो एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बन गई थी, उनको कौन से फरमान आ रहे थे उनका भी नहीं पता। लेकिन मैं सीएम साहब के पास ये डिपार्टमेंट आने के बाद हमारे पीएचई, पीडीडी, बाकी सारे डिपार्टमेंट खाली हो चुके हैं, वहाँ नई रिक्रूटमेंट नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि अगर हमें इन डिपार्टमेंट को चलाना है तो इसमें नई रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगा कि सीएम साहब ने 2014 में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ जम्मू कश्मीर में दिए थे, लेकिन नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की ज़रूरत है, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तहसील जो है वो डूंगी को तहसील की ज़रूरत है और नियाबत जो है वो डांगरी की ज़रूरत है। ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात की थी, लेकिन जहां सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की ज़रूरत है। सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है जेके प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ तो इसके एम्प्लॉइज जो थे उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप चाहे स्टेट के साथ रहो या सेंटर के साथ। 15 जो मुलाजिम हैं वो स्टेट में उन्होंने ऑप्ट किया, अभी तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी गई, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में SRO 202 लागू किया गया, लेकिन उसको इक्वल वेजेस इक्वल पे की वायलेशन है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। न्यू मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने एम्प्लॉइज़ के लिए, उन पे देखने की ज़रूरत है। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपने 2 मिनट दिए हैं तो मैं इसको सम अप करूंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, आज मेरे मेंबर यहाँ हजरात बोल रहे थे, पिछले 7 सालों में एक डर का माहौल किया गया। अब 100 साल से जो लोग उन ज़मीनों पर रह रहे हैं, आज जब भी वो कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलते थे, पीला पंजा लेकर वो पहुंच जाते थे। पहले भी रोशनी स्कीम इंप्लीमेंट की गई। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा एक पॉलिसी लाओ ताकि गरीब लोगों को, हम माफिया की पैरवी नहीं कर रहे, गरीब लोगों को 10-10 मरले या 20-20 मरले जमीन दी जाए ताकि वो खेती बाड़ी वहां कर सके। सर, रेफ्यूजीज की बात यहाँ हुई, रेफ्यूजीज को भी रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है।
सर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। जब मैं रजौरी की बात करूं तो रजौरी जब स्टार्ट होता है तो उसके सामने लिखा होता है रजौरी द लैंड ऑफ किंग्स, लेकिन जब इंटर करो तो सामने जितना कूड़ा करकट है वो सामने वहाँ बस स्टैंड के सामने डाला जाता है, जिसके जो जितने भी हमारे यात्रा, चाहे बुढ़ा अमरनाथ यात्रा हो या बाकी लोग जाते हैं, उनका स्वागत उस मुश्क और उससे किया जाता है। मैं कहूँगा कि उसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। सर टूरिज़्म की बात की, पीर पंजाल रीजन सबसे खूबसूरत रीजन है, किसी में वहाँ कमी नहीं है, लेकिन उसको टूरिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत है। 7 लेक का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बॉर्डर टूरिज्म की ज़रूरत है, वहाँ रिलीजियस टूरिज्म की ज़रूरत है, उसको भी सर आगे करने की ज़रूरत है। सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। हमारे गुजर बकरवाल भाई और पहाड़ी भाई माइग्रेशन में जाते हैं सर, जब जाते हैं तो आसमानी बिजली गिरती है, वहाँ उनकी बकरियाँ भेड़ वो उनका नुकसान होता है। प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। 2 दिन पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह आगजनी की घटना होगी, लेकिन वहाँ जब आगजनी होती है तो नुकसान होता है, उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसी हो, प्रॉपर वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए। सर पावर की बात करूँ मैं तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आज जिस तरीके से कहा कि पावर डिपार्टमेंट जो है वो एक फाइनेंस कंपनी बन चुकी है, वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो गरीब आदमी के लाखों के बिल आ गए हैं, वो कहाँ से वो बिल देंगे। इसके ऊपर एक एमनेस्टी स्कीम होनी चाहिए और एमनेस्टी स्कीम पे गरीबों के बिल माफ़ होने चाहिए। सर जो हमारे 220 केवीए का सब स्टेशन है रजौरी में, उसका काम नहीं स्टार्ट हुआ, उस पर भी जोर देने की जरूरत है और उसका काम स्टार्ट हो। एक रिसीविंग स्टेशन है 33/11 केवी, उसका भी काम स्टार्ट हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन गुप्ता जी मेहरबानी करके टाइम का ख्याल रखें। सर मैं बैठ जाता हूँ, आप 17 मिनट तो इंडिपेंडेंट कर देते हैं बीजेपी के लिए। आप अगर मेहरबानी करेंगे बैठ जाते तो अच्छा होता। बैठे कोई बात नहीं सर, आई वुड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दिस हाउस। यू आर अलाउइंग 17। 2 मिनट दे, उसको 3 मिनट दे दिए बस, जस्ट 3 मिनट, मैंने 3 मिनट दे दिए बस। अब बोलो ना जल्दी 5 मिनट में। If you want to stop me, I am whatever I say. I don't speak beat about the bush. Whatever I speak on facts. अच्छा बोलिए मगर वक्त का ख्याल। सर चलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके एक वो दिखाया कि आप बोलिए। इसमें मैं सबसे पहले फाइनेंस पे आऊँगा। चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बजट स्टार्ट किया, पहला तो डिफरेंस इस बजट का ये था कि आपको जो पैसा एज ए स्टैट्यूटरी राइट मिलता था यूनियन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, वो नहीं है, अभी आप जो सेंट्रल असिस्टेंस है। और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने शुक्रिया अदा किया सेंटर का कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया अलोकेशन से बिल्कुल ज़्यादा दिया। तो मैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बजट में मांगा, जो इन्होंने अपने टैक्स रेवेन्यूज को रिफ्लेक्ट किया, 20,333 करोड़ से 39,358 करोड़, 93% की इंक्रीज दिखाई है। आई थिंक इट्स ए वेरी हाईली ऑप्टिमिस्टिक फिगर which by any stretch of imagination cannot go behind 15 to 20%. I wish him good luck if he is able to receive this much amount, but I have apprehensions about the same. Sir, in committed expenditure, there is a decrease of 6,388 crores, which I also have apprehensions, क्योंकि committed expenditure कैसे decrease होगा मेरे को ये पता नहीं है, क्योंकि इससे पिछले साल से बजट जो है वो पुलिस का निकल चुका है। इसमें 6,388 करोड़ का डिक्रीज है। ये हम जो सोच रहे हैं कि ये पैसा हम कम खर्चेंगे पर ये पैसा पूरा लगेगा, इसमें अप्रिशिएशन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने पिछले बजट एस्टीमेट से 4300 करोड़ रुपया कम किया है, वो खैर इनकी मजबूरी सकती है। बट एनी हाउ इसमें एक मेंबर ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था जेके बैंक को। चीफ मिनिस्टर साहब के बजट स्पीच को उसने नहीं सुना कि 2100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया आफ्टर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी आज डॉट। एक मेंबर ने यहाँ पर कहा, ये आप जो मेंबर्स इंडस वाटर ट्रेटी की बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रेटी को क्या इन्होंने स्टडी किया? 3.2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो आपने स्टोर करना था, आपने 75 साल में क्यों नहीं किया? व्हाई डिड नॉट स्टोर दैट? आपने क्यों नहीं स्टोर किया? वो आपका जो लॉस हुआ, आपका तो वो इंडस वाटर ट्रेटी का हिस्सा था, आपने नहीं स्टोर किया। सर इसमें
पहले सुन लीजिए। इसमें इन्होंने बजट में बहुत सारी बातें थी, अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। इसमें अगर जब बजट के अंदर में पैसा कम पड़ता है, मैं सीएम साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, ही शुड गो विद अ बोल्ड इनिशिएटिव टू बोरो मोर मनी to get the capital expenditure and to provide employment. He should not curtail the budget of the capital expenditure. I have every apprehension and doubt because 19 करोड़ वहाँ पर जो दिया है और ये 6 करोड़ जो इधर से दिखाया है, जो 25-23 करोड़ पे अगर इधर से गया तो इसमें हमारा बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, he should go in for borrowing instead of focusing on the fiscal deficit. He should expand, क्योंकि जिस वक्त प्राइवेट स्पेंडिंग नहीं होती है तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर, इसमें मैं पावर के लिए थोड़ा सा बोलूँगा कि पावर के लिए हम 1200 से 1500 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं हर साल। वो मेरे को कहीं फिगर मिली नहीं, बट एनी हाउ जो मैंने देखा कि वो हमारा टाइम पे भी 700-800 करोड़ की फिगर थी। हम टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को हम 18% इंटरेस्ट पे करते रहे। एक महीना वो हमारे को टाइम देता था, उसमें 2% का इंसेंटिव था। 2% के इंसेंटिव को हमने लूज किया और 18% का इंटरेस्ट दिया। इसलिए इसके अंदर में जो भी आप कर सकते हैं इसको कीजिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास एनएचपीसी को हमने प्रोजेक्ट दिए। एनएचपीसी को प्रोजेक्ट इसलिए दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। नाउ आई विल टेल द चीफ मिनिस्टर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर ही कैन गेट द मनी। फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। आपका पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर में 123 लाख करोड़ रुपए का 2021 से लेकर 2031 तक का बजट है। इसमें आपका 0% इंटरेस्ट है 50 साल के लिए। 50 साल के बाद में आपको प्रिंसिपल पे करना है। इसमें आप 7,000 to 8,000 करोड़ ले सकते हैं। ये ऑनरेबल सीएम साहब, आपने कहा कि आप सिर्फ फिगर्स देते हैं। जम्मू वर्सेस कश्मीर में आपको जो कुछ पॉजिटिव सजेशन दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। आपकी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसके अंदर में जो सेंटर की स्कीम है, ये ग्रीन एनर्जी 50% ग्रांट है, 50% लोन है 2% पे। इसमें आप 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपया आप ले सकते हैं, और इसमें आप ग्रिड्स और ट्रांसमिशन के सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आपका वर्ल्ड बैंक माउंटेन रिसिलियंस प्रोग्राम है। इसमें आप जो है आप 2.5 से 3 हज़ार करोड़ तक आप इसमें ले सकते हैं, और इसमें 0.5% का इंटरेस्ट है। फिर आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये स्कीम सिक्किम ने इंप्लीमेंट की थी। आई स्टडीड द केसेस। ये एडीबी हिमालयन रिन्यूएबल फंड है। इसमें आप 15 साल का लोन ले सकते हैं 1.5% इंटरेस्ट पे। इसमें आप 4,000 करोड़ का लोन ले सकते हैं। इसमें आप रिन्यूएबल वाटर, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप सोलर ले सकते हैं, विंड ले सकते हैं, हाइड्रो के लिए ले सकते हैं। इसके बाद में आपका मार्केट के मैकेनिज्म है। आरबीआई ने स्टेट्स के लिए रास्ता खोल दिया बॉन्ड फ्लोट करने का। आप एनर्जी बॉन्ड फ्लोट कीजिए। इसमें आप 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया ले सकते हैं 10 to 15 ईयर्स के 7 to 8% के लिए। एक आप स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी बना सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, 3 to 4% इंटरेस्ट की सबवेंशन है, और वो आपको गारंटी नहीं देगी। आपके पास में बूट मॉडल है, उसमें भी आप जा सकते हैं। बिल्ट आउन एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, उसमें आप 8 से 10 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आप एनएचपीसी की बात करते हैं, किसने सजेस्ट किया कि हम कहां से पैसा लाएंगे? दिस इज अभी आई एम सजेस्टिंग। इसमें आप सोलर के लिए आपको अगर लैंड नहीं मिलती, आपके पास में जितने डैम्स हैं उसके ऊपर में फ्लोटिंग सोलर ग्रिड्स लगाइए, फ्लोटिंग सोलर ग्रिड्स लगाइए। ये जो जितने डैम्स बने हैं, डैम के ऊपर में जितनी स्पेस आपकी बेकार जा रही है उसके ऊपर आप फ्लोटिंग सोलर ग्रिड्स लगाइए। इसमें अभी विंड का जो अभी वो लेटेस्ट टर्बाइन आई है, जो विंड की एनर्जी की आई है, बड़ी स्लो स्पीड पे वो काम करती है एंड वेरी इफेक्टिव। आप सोलर और विंड के ग्रिड बना के लगा सकते हैं फार फ्लंग एरियाज में। दिन के टाइम पे सोलर से मिलेगा, और रात को जब थोड़ी सी बिजली की कंजप्शन कम होगी तो आपको विंड से मिलेगा। यू गो एंड सर्च ऑल दोस पेपर्स। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने ये टैरिफ की बात की। द बिगेस्ट ड्रेन ऑन द स्टेट एक्सचेकर इज द टैरिफ के जो हमारे एएनटी लॉसेज हैं। सर, इन दिस हाउस विद ऑल प्राइड एंड प्राउड मैं ये कह रहा हूं, उधमपुर के लॉसेज, चीफ मिनिस्टर साहब सुन लीजिए, 14% है, फिर भी कटेलमेंट हमारे को मिलती है। जम्मू के लॉसेज जो है इस वक्त 33.9% पे हैं, और जो
कश्मीर के लॉसेज हैं, आई कॉम्प्लीमेंट दम कि 60% से ये इस साल में 46% पे ले आए हैं। आई कॉम्प्लीमेंट दम। प्लीज डू कीप द रिफॉर्म्स। ये आप कहेंगे ये पिट कर रहा है, पर 14% वाले को आपने पेनलाइज किया, आपने कटेरमेंट लगाकर। ये हिंदुस्तान में सबसे कम है। इसमें तो आपके TNT के लॉसेस, जिसको हम सिस्टम को चेंज किए कम नहीं कर सकते, 9 to 10% वही है, और 4% हमारे कमर्शियल लॉसेस हैं, जिसको हम एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस कहते हैं। सर ये फिगर्स जो मैं अगर ये दूंगा तो ये बड़ी लंबी फिगर्स हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं एक आपसे जिक्र करूंगा कि आपने टूरिज्म की बात की। कटरा में जो हमारी पूरी स्टेट की GSTB है, उसका 25% कंट्रीब्यूट करता है कटरा। उसमें आप सैचुरेशन आ गई है, अब वहां पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आएंगे। नाउ द टाइम हैज कम, हाउ वी कैन इंगेज देयर टाइम फॉर 3 or 4 days। वो एक दिन के लिए आते हैं, रात को चले जाते हैं। हाउ वी कैन इंगेज देयर टाइम, उसको टाइम को इंगेज करने